हमने उनको दिया है। ये पत्थर उनके पास चला गया और आपके सामने भी हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये पत्थर है। एकता से कोई नहीं भागता। आप सबको मेरा ख्याल है इस बात का जानकारी होगी कि हम वो आदमी बैठे हैं आपके सामने जिन्होंने पहले बार जब एसकेएम का गठन हुआ उस समय एक अहम भूमिका निभाई है। सभी को हम जानते हैं किस तरीके से इकट्ठे किया और इकट्ठे रखा, लेकिन ये एक सिद्धांत था वहां पे कि किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करेगा। राजनीति करने से सभी को अवॉइड किया गया था और आंदोलन की डिमांड्स अभी बाकी थी और जब तक आंदोलन की डिमांड्स बाकी पड़ी हैं तब तक किसी तरह की राजनीति करने की किसी को कोई अनुमति नहीं थी। और वो हुआ जो आपने देखा, एसकेएम को तोड़कर एसएसएम बनाया गया। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये है कि जो भी साथी एसकेएम को नॉन पॉलिटिकल रखकर जिस तरीके से हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने यह भी कहा कि भाई एसकेएम को शायद इन लोगों ने तोड़ा है। मैं ये प्रेस के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एसकेएम को बचाया ही इन लोगों ने है, जिन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाकर एसकेएम के ऊपर पहले बार वो तोड़ने का काम किया, उस बात को एक साइड पे रखते हुए, और जिन्होंने इसको बिल्कुल गैर राजनीतिक रखकर चलाने का प्रयास किया और उन्हीं डिमांडों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको ये कहना मुझे लग रहा है कि एकता बनाने के मामले में कहीं ना कहीं जब ऐसी वैसी बातें होती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर एसकेएम का जो नॉन पॉलिटिकल विचारधारा के ऊपर जिस तरीके से बना था उसी तरीके से अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो हम सबके लिए हमारी कमेटी बन चुकी है, विचार चर्चा कर रही है, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। बहुत सारे संगठन हमारे साथ आ भी रहे हैं। 2 दिन पहले आपको पता चला होगा खनौरी बॉर्डर के ऊपर 3 संगठनों ने आकर वहां पे, पंजाब के 3 संगठनों को वहां पे आए, उन्होंने लिफ्ट में दिया और उनको सबको एसकेएम के अंदर शामिल किया गया। और हाँ, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के अंदर उन सबको शामिल किया गया है। यूपी से संगठन आ रहे हैं, उनको शामिल किया जा रहा है। अगर भाई दूसरों को हम शामिल कर रहे हैं तो इनके साथ किसी दूसरे के साथ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिद्धांतों की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के साथ हमारा कोई पर्सनल निजी लड़ाई नहीं है। इतना ही है। जो आपका चिट्ठी का मामला था, मेरा ख्याल है सभी पत्रकारों के पास बात चली गई होगी। अगर कोई और किसी का भी सवाल है तो उसके ऊपर हम आपको देखो चिट्ठी दे विच जिहड़ा लिखिया है, जो बोल के मैं तुहानूं दसदा, जो बोल के दस्सिया वही बोल के दस्सिया जो चिट्ठी दे विच लिखिया गया। मेरे यही गल्लां लिखियां। तुसीं एसकेएम नॉन पॉलिटिकल समझाउण दी गल कीती है। हाँ, असीं उन्हां नूं इह किहा है कि लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई का हिस्सा बनना है। अगर किसी ने भी लड़ाई का हिस्सा बनना, पहली तो गल है जो भी आदमी लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है वो जेड़ा फोरम लड़ रहा है, अगर उस फोरम के नाल आके लड़ाई लड़नी चाहता है तो एसकेएम का सिद्धांत मनना पड़ेगा, नॉन पॉलिटिकल का सिद्धांत मनना पड़ेगा। अगर कोई नहीं, अगर कोई आदमी तालमेलमा प्रोग्राम देकर किसी और तरीके से इसका समर्थन करना चाह रहा है तो वो अपने तरीके से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर डल्लेवाल जी, जितने प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, चाहे दिल्ली जाने की बात है या फिर रेलवे रोकने की बात है, वो सारे प्रोग्राम तो एसकेएम जो राजनीतिक ग्रुप है वो यहाँ पर बोल के गए हैं, उन्होंने सारे प्रोग्राम रखे हैं। नहीं, अच्छी बात है। मैंने कहा कि वो उन्होंने जो रखा वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं कि जिसने भी जो भी कर रहा है, इस लड़ाई का जिस रूप में भी कोई समर्थन कर रहा है, सबका हम धन्यवाद करते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? ਡਲਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ 2 ਫੋਰਮ ਤਾਲਮੇਲ में प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक वालों जो साडे नाल रिलेटेड गल्लां कहियां गईयां, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ है जी। थोड़े फोरम ने ਦਿੱਤਾ है और दूसरे केएमएम वालों ने भी ये जवाब दे दिया उनको।
दोनों तरफ से जवाब चला। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ नहीं देखो गल की है, दो मोर्चे है, दो मोर्चे मिलकर चल रहे हैं, बहुत बड़ी गल है। लेकिन देखो हम सवाल यह है कि मेरे ते दोष लाया होवे पंधेर साहब का जवाब किवें देणगे? उन्हां दा फोरम का जवाब दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। पंधेर साहब ते कोई किसी ने दोष लाया, ਉਹਦਾ जवाब मैं नहीं दे सकांगा, ਉਹਦਾ जवाब ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ KMM ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ तो सारे के सारे लीडर अपनी अपनी जगह पे, असी भी एक तो थोड़ा समय बाद साड़ी भी सारे की ड्यूटी उतरी है।